गुरुदेव, आपसे मुझे एक रहस्य जानना है। कैसा रहस्य राजन? मेरे बार बार पूछने पर भी आज तक मुझे नहीं बताया गया कि मेरे पिताश्री असुरेश्वर वज्रकेतु की मृत्यु कैसे हुई थी। गंधर्व लोक के गंधर्व राज के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनके प्राण लेने वाला था गंधर्व लोक का गंधर्व राज विश्वावसु। सेनापति, आज्ञा सुरेश्वर। सेना तैयार करो, हम गंधर्व लोक पर आक्रमण करेंगे। जो आज्ञा। ये दुष्ट यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये गंधर्व लोक तो नहीं जा रहा? दंडकेतु, ये कौन नृत्य कर रही है? वीरबाहु, ये तो गंधर्व राज की पुत्री मदालसा है। मदालसा? इसे देखते ही मेरे मन में लालसा ने जन्म ले लिया। ये सुंदरी तो पाताल लोक के राजभवन की शोभा होनी चाहिए। जाओ, गंधर्व राज के पास मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ। जो आज्ञा। हे जगत नियंताओ, ये पाताल केतु को क्या हो गया? गया था गंधर्व राज का वध करने, गंधर्व राज्य को ध्वस्त करने, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने, और गंधर्व राज्य पहुंचने से पहले ही इसने तो गिरगिट की भांति रंग बदल लिया। नारायण नारायण। ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपकी कोई लीला है त्रिदेवो, है ना? देवऋषि नारद, आप तो जानते हैं ना कि मदालसा कौन है? हाँ प्रभु, देवी सरस्वती का अवतार। अवतार लेने का कोई न कोई कारण विधि के विधान में अवश्य लिखा होगा। हाँ प्रभु, यह दुर्वासा के शाप का फल है। और दुर्वासा का शाप? उसके लिए भी तो विधि ने कोई न कोई विधान बनाया होगा। अवश्य बनाया होगा प्रभु। बस कर्मों और फलों का तालमेल बिठाने के लिए ही हमें ये लीलाएं करनी पड़ती हैं। और वत्स, ये मत भूलो, मदालसा अब गंधर्व लोक में गंधर्व राज की पुत्री है, ब्रह्मलोक की देवी सरस्वती नहीं। अब उसे वो सब अच्छे और बुरे कर्म करने होंगे जो मदालसा के नाम पर विधि ने लिखे हैं। तो क्या पाताल केतु जो सोच रहा है वो पूरा होगा? आप तीनों चुप क्यों हैं? देवऋषि नारद, कहानी का अंत जान लेने से कथा में मनोरंजन शेष नहीं रह जाता। समझ गया प्रभु, समझ गया। मुझे मनोरंजन की सूली पर चढ़ाकर आप मेरी उत्सुकता का रस लेना चाहते हैं? नारायण नारायण। चलिए, जैसे त्रिदेवों की इच्छा। किंतु मैं भी अनुमान लगाने बैठता हूं कि पाताल केतु मदालसा को पाने में सफल होगा अथवा नहीं। नारायण नारायण। पाताल लोक में रहने वाले उस पाताल केतु का साहस कैसे हुआ हमसे हमारी पुत्री का हाथ मांगने का? कहां सौंदर्य की निधि हमारी मदालसा और कहां वो दैत्य? उसने इतना तो सोचा होता कि हम गंधर्व हैं। हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी संस्कृति उन दैत्यों से कितनी भिन्न है। और उस पर वो दंड केतु कितना यशगान कर रहा था अपने राजा का। साथ साथ ढके छुपे शब्दों में उसने दैत्यों के बल का भी बखान किया था। वो बली है तो हम भी निर्बल नहीं। मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे पाताल केतु से युद्ध क्यों न करना पड़े। हाँ, गंधर्वराज,
मैंने पुरानी बातें भूलकर तुमसे मित्र संबंध स्थापित करने के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगा था। एक बार फिर कहता हूँ, अपनी पुत्री मदालसा को पाताल लोक की महारानी बनाना स्वीकार कर लो, अन्यथा पाताल केतु। बंदर के मुंह से चांद की मांग। चुपचाप सर नीचा करके चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे पिता वज्र केतु की हुई थी। गंधर्वराज, तुमने मेरे पिता का नाम लेकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला में घी डाल दिया। दैत्यों, समाप्त कर दो इन सभी गंधर्वों को, एक भी यहाँ से जीवित न जाए। मैं इस विश्वावसु से निपटता हूँ। आक्रमण! आक्रमण! यही समय है कि मैं अदृश्य होकर मदालसा का अपहरण कर सकता हूं। हाँ, बिल्कुल सच कहा तुमने। कितने सुंदर आभूषण हैं। महारानी जी, पाताल केतु, वो पाताल केतु हमारे भवन में आ गया है महारानी जी। कहां तक भागोगी सुंदरी? हमारे पास आओ सुंदरी। मैं हूं पाताल लोक का राजा, पाताल केतु। विधिवत तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मैंने तुम्हारे पिता गंधर्वराज को दूत द्वारा संदेश भी भेजा और स्वयं भी यह सुझाव दिया जो उसने ठुकरा दिया। अब मैं उसे ठुकराकर तुम्हें बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक ले जा रहा हूं। कहां तक भागोगी सुंदरी? पाताल केतु तुम्हें लेने आया है सुंदरी, तो अपने साथ लेकर ही जाएगा। नहीं, कभी नहीं। तुम मुझे जीवित नहीं ले जा पाओगे। मैं तुम्हें जीवित ही लेकर जाऊंगा। नहीं। माँ, मदालसा, बेटी मदालसा, माँ, माँ, मदालसा, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, 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 चल, चल, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। माँ, अब हम इसी तरह पाताल लोक जाएंगे। चल, चल, चल। जाने दो मुझे। मुझे जाने दो। नहीं, छोड़ो मुझे दुष्ट।
नगरी, जहाँ की तुम रानी बनोगी। कभी नहीं, कभी नहीं। अब ये रोना धोना छोड़ो और मेरे मन से अपना मन जोड़ो। नहीं, क्योंकि अब तुम्हें आजन्म मेरे साथ रहना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे। सुंदरी, मैं तुम्हें जीवन के हर सुख प्रदान करूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये सुख। नहीं चाहिए मुझे ये सुख। मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो। मुझे गंधर्व लोग वापस जाने दो। मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। आभार तो मुझे चाहिए सुंदरी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा तन मन दोनों बेचैन हो उठे हैं। अब मुझ में और क्षमता नहीं है तुमसे दूर रहने की। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए। ये भगवान, भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। ये तो लीला ही समाप्त हो गई। पाताल केतु तो ले गया मदालसा को पाताल लोक। नारायण। हे त्रिलोकीनाथ, देवी सरस्वती का मदालसा के रूप में अवतार लेने का कारण भला ये था कि वह पाताल केतु द्वारा अपहरण कर ली जाए। हे शिवशंकर महादेव, ऐसा होगा तो पृथ्वी लोक पर आप त्रिदेवों के प्रति आस्था ही समाप्त हो जाएगी। जब आस्था और विश्वास नहीं रहेंगे विधाता, तो दसों दिशाओं में एक नारद की वीणा के तार ही नारायण नारायण बोलेंगे। कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। वत्स नारद, इतना निराश तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देव ऋषि, आप तो सचमुच पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला से भ्रमित हो गए हैं। हे मुनिवर, आप केवल आंखों देखी घटना को सत्य मान रहे हैं। कभी कभी जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता, सत्य का आडंबर होता है। पाताल केतु का मदालसा को ले जाना आडंबर हो सकता है, किंतु चित्रलेखा का रुदन, गंधर्व राज विश्वावसु की अपनी असमर्थता पर निराशा, उसका प्रभु की सत्ता पर अविश्वास, ये तो आडंबर नहीं है ना त्रिदेवो? नहीं है ना ये आडंबर? और वो तो दत्तात्रेय के रूप में आप त्रिदेवों की आराधना करते रहते हैं। फिर उन्हें ऐसी कठिन परीक्षा में क्यों डाला जा रहा है? क्या भक्तों को उनकी भक्ति का यही प्रसाद मिलेगा? देव ऋषि, भक्तों का कभी कभी रुदन हमें अच्छा लगता है। इससे उनके मन की कलुषिता धुल जाती है। और जब मन की कलुषिता धुल जाती है तो यही रुदन आनंदकारी हो जाता है और भक्तों को हमारे और निकट ले आता है। देवर्षि, गंधर्व परिवार के रुदन से पाताल केतु के पापों में वृद्धि हो रही है और वो विनाश के निकट आता जा रहा है। वत्स, हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। मेरे पास बताना, मैं कहती हूँ मेरे पास बताना। उद्देश्य सामने पाकर उद्देश्य पूरा न करने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता सुंदरी। तुम्हारे यौवन और तुम्हारी सुंदरता के आकर्षण ने मुझे अपने पिता का प्रतिशोध भुला दिया था। इसी कारण आक्रमण छोड़ मैंने तुम्हारे पिता गंधर्वराज को तुम्हारे साथ विवाह का निमंत्रण भेजा था। उन्होंने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया, पर मेरे मन में बसी तुम्हारी ये सुंदर मूरत मुझे अपनी ओर आकर्षित करती रही। और आज
आज मैं तुम्हें अपना बनाने जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी। तुम जितना नहीं नहीं करती हो, मेरा दिल उतना ही हाँ हाँ करता है। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान मेरी रक्षा कीजिए। इस समय तुम्हारा भगवान मैं हूँ, मैं। मुझसे माया करती हो, तुम क्या समझती हो मैं भयभीत हो जाऊंगा? मैं स्वयं मायापति हूँ और तुम्हारा पति बनकर दिखाऊंगा। मेरा संकल्प नहीं बदल सकता। तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा मैं। हिडिंबी, जिम्बी। जी असुरेश्वर। ये गंधर्व लोक की सर्वोत्तम सुंदरी तुम्हारे इस पाताल लोक की रानी बनने वाली है, परंतु इसका हृदय पूर्णतया ये मानने को तैयार नहीं है। इसके चंचल मन को मेरे मोह जाल में बांधने के लिए इस विश्व सुंदरी की सहायता करो, इसे विवाह के लिए मनाओ। मैंने ये सोच लिया है, आने वाली त्रयोदशी को हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। जो आज्ञा असुरेश्वर। अब मैं जीवित नहीं रह सकती, अब मैं जीवित नहीं रह सकती। हे भगवान, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण मस्तु विश्व कल्याणमयी। प्रभु, मैं विश्व कल्याणमयी? हाँ पुत्री, तुम्हारा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। मेरा? हाँ, तुम अपने सत्य स्वरूप को भूल गई हो। तुम शक्ति रूपा हो, ज्ञान का आधार हो। तुम स्वयं वाग देवी सरस्वती अवतार हो। ज्ञान प्रसार के लिए ही तुमने अवतार लिया है। अपने अवतार का कार्य किए बिना तुम इस सृष्टि को नहीं छोड़ सकती, इसलिए आत्महत्या की बात कभी मत सोचना। तुम अपना कर्म किए बिना यह शरीर नहीं छोड़ सकती। मेरा क्या कर्म है प्रभु? अनाचार्य दैत्यराज पाताल केतु की मृत्यु। तुम अपने आप को विधि के विधान पर छोड़ दो मदालसा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जिस संतान को जन्म दोगी वो संतान सनातन धर्म की संबल होगी। अपनी कृपा को बनाए रखिए प्रभु, अपनी कृपा बनाए रखिए।
है।